हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है हैं तलहा। इसमें मौसिंग तो गाइस गाइस रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 56 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की क्योंकि थी। तलहा भी अब हमें हस्तिनापुर से रिलेटेड जानने को मिल रहा है बिल्कुल। श्री कृष्णा जी में। और आप देखें तलहा भाई कि किस प्रकार लास्ट पार्ट में हमें गंगा माता और उनकी टॉक भीष्म जी देखने की को मिले, भीष्म जी भेंट की। जानने को मिली कि उन्होंने देखो अपने पुत्र भीष्म को गंगा माँ ने बताया कि तुम्हारा जन्म उस समय में हुआ है जब श्री कृष्ण जी भी यहाँ अपनी लीला कर रहे अच्छा हैं। तलहा भी अब एक चीज़ का तो हमें पता चल चुका, जिसमें अभी तक हम भीष्म में भी बता चुके हैं और क्रूर जी खुद भी कह चुके हैं कि जब मैं वहाँ से निकला था तब भी मुझे कृष्णा जी ने इशारा दे दिया था कि आपको वहाँ से सहायता नहीं मिलनी, पर फिर भी आप कर्म फल जाने वगैरह आप उनके पास रिक्वेस्ट करने जाइए। तो पितामह भीष्म का भी यही कहना है कि वो आपकी सहायता नहीं करेंगे। बट हमें ये देखना है कि महाराज धृतराष्ट्र का क्या निर्णय होगा। यार जो मामा शुक्री का निर्णय वही तो धृतराष्ट्र का गल वो निर्णय। देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। सम्राट जरासंध की फौजें मगध से मथुरा की ओर बढ़ती आ रही थी। दूसरी ओर मथुरा नरेश की ओर से भेजे हुए राजदूत अक्रूर जी हस्तिनापुर के दरबार में महाराज धृतराष्ट्र से सैनिक सहायता मांग रहे थे। मेरे महाराज उग्रसेन ने मुझे आपके पास सहायता मांगने के लिए भेजा है। कैसी सहायता? सैनिक सहायता। सैनिक सहायता? हम कुछ समझे नहीं। महाराज, इस समय मथुरा पर एक भीषण संकट मंडरा रहा है। मगध नरेश जरासंध एक विशाल सेना के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहा है। वो मथुरा का विनाश करना चाहता है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो मथुरा में बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, किसी भी प्राणी को जीवित नहीं रहने देगा। उस पैशाचिक नरसंहार से मथुरा की निरीह प्रजा की रक्षा करने के लिए हम उससे अकेले नहीं लड़ सकते हैं। भीष्म पितामह उनकी सहायता करना चाहते थे, परंतु शकुनी ने बड़ी चालाकी से सारी बहस का रुख ही बदल दिया। हमारा एक पड़ोसी राज्य संकट में है। ऐसी अवस्था में हमें महाराज उग्रसेन ने जो सहायता की प्रार्थना की है उस पर अवश्य विचार करना चाहिए। ताजश्री बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, अवश्य विचार करना चाहिए। यह विषय इतना गंभीर है कि इसके हर पहलू पर सोच विचार कर ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। ताजश्री ने जैसा कहा है उस पर अवश्य विचार करिए। हाँ, और उसके लिए आपको समय चाहिए महाराज, समय। हाँ। महाराज धृतराष्ट्र ने शकुनी की बात मानकर तुरंत कोई निर्णय लेने से इनकार कर दिया। कुमार शकुनी ठीक कहते हैं। इस विषय पर बड़ी गंभीरता के साथ सोच विचार करने की आवश्यकता है। तब तक सेनापति अक्रूर के लिए राजमहल के अतिथि गृह में विश्राम करने की व्यवस्था कर दी जाए। इससे महामंत्री विदुर अत्यंत दुखी होकर भीष्म पितामह के पास आए। ताजश्री, ये जो कुछ हो रहा है उसे आप उचित कहेंगे या अनुचित? अनुचित, सरासर अनुचित। तो फिर आपकी वाणी मूक क्यों है? इतने गंभीर विषय पर आज राजसभा में आपने अपना निर्णय क्यों नहीं सुनाया? परंतु भीष्म पितामह ने उसे अपनी व्यवस्था बता दी कि वे क्यों धृतराष्ट्र की आज्ञा मानने पर विवश हैं। मेरी व्यवस्था है माता सत्यवती को दिया हुआ वो वचन जो मैंने उस समय दिया था जब उन्होंने कहा था कि इसका क्या भरोसा कि तुम जैसा पराक्रमी वीर मेरी निर्बल संतान को मारकर उनका सिंहासन नहीं छीन लेगा। तब मैंने वचन दिया था कि उनकी संतान में से जो कोई भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा मैं आजीवन उसकी सेवा करूंगा, उसके सिंहासन की रक्षा करूंगा और उसकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा।
उधर शकुनी धृतराष्ट्र को भड़का रहा था कि यदि वो अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाना चाहते हैं तो वे जरासंध के द्वारा मथुरा का विनाश हो जाने दें, ताकि पांचों पांडवों और उनकी माता कुंती की सहायता करने वाला कोई न रहे। राजनीति का धर्म तो ये है कि दुर्भाग्य के कारण को ही मिटा देना चाहिए। अर्थात आवश्यकता पड़ने पर पांडु पुत्रों को ही मिटा दिया जाएगा। यह धर्म है, यह न्याय है, ये पाप है महाराज। परंतु उसके भाई शकुनी ने महाराज को उल्टी ही पट्टी पढ़ाई। महाराज, आप मेरी बात का उत्तर दीजिए कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है या नहीं? सही विषय बोलता मोहसिन भाई। अवश्य। शकुनी जो है तो इस समय हस्तिनापुर का राजा कौन है? लो, उनका तो राज्याभिषेक ही नहीं हम हुआ। है। तो बस महाराज, बस इस समय जो राजा, उसी का पुत्र राज्य का अधिकारी। खुश हो गया धृतराष्ट्र। शकुनी, तुम्हारी युक्ति और बुद्धि दोनों सराहनीय है। वाह वाह, यदि तुम यहां रहोगे तो मेरा बेटा दुर्योधन अवश्य यहां का युवराज बनेगा। अवश्य रहूंगा महाराज, अवश्य रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक अपने प्रिय भांजे दुर्योधन का रास्ता साफ न कर दूं, मैं अपने राज्य गांधार वापस नहीं जाऊंगा। उधर अक्रूर सबसे मिल रहे थे ताकि सब लोग महाराज धृतराष्ट्र पर जोर दें कि वे मथुरा की सहायता करें। इसी कोशिश में जब वे भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो भीष्म पितामह ने उनके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। सारा कुछ बता डाला। इस राज्य परिवार का वातावरण बड़ा दूषित हो गया है। ये कैसी विडंबना है कि जिस कुरु वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए हम लोगों ने एक से बढ़कर एक बड़ा बलिदान दिया था, आज उस महान परिवार में राज्य सत्ता के लोभ ने भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। सही बात। मैं इन राजकुमारों को एक साथ इकट्ठे होकर गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते देखकर सपने देखा करता था। सही बात। मैं सपने देखा करता था कि धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के अधीन जब अर्जुन और दुर्योधन जैसी शक्तियां मिलकर काम करेंगी तो हस्तिनापुर का साम्राज्य समुद्र से समुद्र पर्यंत एक छत्र राज्य हो जाएगा और हस्तिनापुर का राजा सारी धरती का सम्राट होगा। परंतु स्वार्थ और लोभ ने इस परिवार की शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज परिस्थिति ये है कि भाई को भाई विष देकर उसकी हत्या करने का प्रयास कर रहा है। हत्या करने का प्रयास कर रहा है। भाई भाई को विष देकर उसकी हत्या करने का। आज धर्म और अधर्म के बीच की रेखा इस प्रकार मिट गई है कि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म सिद्ध किया जा रहा है। जो ये शक्तियां मिलकर काम करती तो सारे विश्व पर राज्य कर सकती थी, पर यही शक्तियां आपस में टकरा कर छीड़ हो रही हैं। शक्तियां आपस में टकरा कर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सही बात। और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मेरे और विदुर जैसे लोग अपनी आंखों के सामने होती हुई इस कुरु वंश की विनाश लीला का दृश्य देखने पर विवश है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? हे प्रभु, तेरी यही इच्छा है तो कोई
क्या कर सकता है? तो कोई क्या कर सकता है? कोई क्या कर सकता है? किस प्रकार वो रो रहे हैं और किस प्रकार वो दुखी हैं पितामह भीष्म, आप ये हिसाब लगाओ। क्षमा करें अक्रूर जी, क्षमा उन्होंने करें। अपना दिल खोल कर रख दिया। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की जगह अपने कुल की समस्याओं को लेकर बैठ गया। मुझे अपनी समस्या की कोई चिंता नहीं है ताजश्री, क्योंकि उसका समाधान करने वाले तो मथुरा में स्वयं विराजमान हाय है। हाय हाय हाय, वो हाय, तो मैं भी जानता हूं। क्या बात है। फिर भी आप शाम को महाराज से अवश्य मिलिए। मैं जानता हूं कि वो आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि आप महारानी कुंती के संबंधी हैं। बहन कुंती, हाँ कुंती इस समय आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आप ही महाराज को समझा सकती हैं कि आपके मायके पर छाए हुए इस संकट का निवारण करने के लिए उन्हें हमारी सहायता करनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके निर्णय पर आपकी बात का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यदि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, परंतु दुर्भाग्यवश आज इस राजकुल में मेरी बात का कोई महत्व नहीं रहा। मैं यहाँ पर एक पराधीन विधवा होकर रह गई हूँ। सच पूछिए तो अक्रूर भैया, मुझे तो अपने बच्चों के जीवन की भी चिंता हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरे बालक उनकी आंखों में खटकने लगे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरे बालक उनकी आंखों में खटकने लगे हैं, और ये बात सच है, क्योंकि जब तक मामा शाकुनी इधर रहेगा वो विष घोलता रहेगा। और महाराज आप देखें ना तलहा भाई कि विष किस लेवल का कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पांडव पुत्रों को रास्ते से हटाना दिया दिया जाएगा। और जिस तरह आप वो महाराज और गांधारी जी को वो भड़का रहा है, क्योंकि महाराज के हृदय में कहीं ना कहीं धर्म बसता था, इसने उजाड़ डाला। क्यों? क्योंकि देखो महाराज ने तब कहा कि जो अक्रूर जी हैं उनकी बात पर मैं सहमत हूँ। क्यों? क्योंकि हमें दुश्मन को अपने राज्य से दूर रखना चाहिए। उन्होंने कहा आपको किसने कहा, कैसे पता कि वो आपका दुश्मन है? देखा, इस तरह के वो विष घोलता है। और दूसरा देखो कि पितामह भीष्म ने अपना दिल खोल कर रख दिया अक्रूर जी के सामने। उन्होंने कहा कि देखो मैं क्या चाहता था और क्या हो रहा है, और अगर यही ईश्वर की इच्छा है तो क्या कोई कर सकता है। उसके बाद अक्रूर जी आते हैं कुंती माँ के पास। हमें इस सीरीज़ में पहली बार कुंती माँ देखने को मिली, तो वो उन्होंने उनसे कहा कि आपको महाराज को समझाना चाहिए कि आपके मायके की सहायता करें। उन्होंने कहा कि जब से महाराज पांडु जो है, मैं विधवा बनकर यहाँ रह रही हूँ, मेरी बात का कोई भी महत्व नहीं है। तो अब यही बात हो रही थी, तो नेक्स्ट देखेंगे कि महाराज का क्या फैसला। मोहसिन भाई, महाराज क्या फैसला करने वाले हैं? असल निर्णय तो वो होगा ना, वो जो होगा। बोलेंगे। हालांकि सबको पता लग गया वो कितनी प्यारी मोमेंट थी जब भीष्म जी ने कहा कि वहाँ आप टेंशन ना लें, वहाँ स्वयं कृष्णा जी कहते हैं इस बात की। हाँ, अक्रूर जी ने बोला कि वो तो मुझे पता कि उधर का पालन, हाँ मथुरा का पालन, हाँ वो वहीं मौजूद है। बिल्कुल। पितामह भीष्म ने कहा कि इस बात की तसल्ली तो मुझे भी है। हाय 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 हाय, वो सारी एपिसोड ये पार्ट का निचोड़ ही वो बात देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।